हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज विपिन यादव। आप देख रहे हैं हमारा सी विपिन यादव चैनल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की। व्हाट इज दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? कि समांतर श्रेणी क्या होता है। देयर आर लोड ऑफ द चिल्ड्रन नीडेड नो हाउ टू, या कि व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, ये समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, एनवा पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, निकालना नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज हम उसके बारे में बेसिक चर्चा करने चल रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे दोस्त, सबसे पहले बात करने से पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है भाई, समांतर श्रेणी होती क्या है, आपको पता होगा तभी तो उसके बारे में हल करोगे, उसके बारे में पता करोगे। तो मेरे दोस्त, एक निश्चित नियम द्वारा संख्याओं का जो क्रम होता है, ठीक है, संख्याओं का क्रम ऐसा नहीं है कि हमने 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, ऐसे नहीं। एक निश्चित नियम द्वारा, ठीक है ना, एक निश्चित नियम द्वारा संख्याओं का जो क्रम होता है उसे अनुक्रम कहते हैं या श्रेणी कहते हैं ना। तो ऐसी श्रेणी, ठीक है, ये तो अनुक्रम हो गया भाई, श्रेणी हो गई ना। समांतर श्रेणी जानने से पहले ये जानना है कि श्रेणी क्या होती है ना। तो एक निश्चित नियम द्वारा जो संख्याओं का क्रम होता है उसी को अनुक्रम या श्रेणी कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब दूसरी चीज जो समझने वाली ये चीज है कि व्हाट इज दिस समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो एक क्या होता है कि एक ऐसा श्रेणी होता है जिसमें क्या होता है कि किसी पद से पूर्व पद को, ठीक है ना, किसी पद के पूर्व पद को घटाने या जोड़ने से जो प्राप्त होती संख्या है, ना प्राप्त होने वाली संख्या को ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये चीज तो पता चल गई। अब हम क्या जानेंगे, अब हम उसको कैसे हल करते हैं, कैसे निकालना होता है, क्या होता है अनुआ पद, उसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताने चल रहे हैं आज हम ना। आज बुत्तियां खोली जाएंगी ना। तो हम लिखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो संख्याएं दी होती हैं उनमें हम पहला पद निकालना होता है, दूसरा पद निकालना होता है, तीसरा पद निकालना होता है। तो होता कैसे, हम निकालते कैसे है ना। सपोज दैट क्या होता है कि किसी भी श्रेणी को हमको दे दिया जाए और उसका पहला पद निकालने को कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, दूसरा पद निकालने को कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे ना। उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम जो पद निकालते हैं वो एनवा पद कैसे निकालते हैं ना। तो इन सब पदों को निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसी न किसी श्रेणी को देना आवश्यक है। उस श्रेणी के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो हम एक श्रेणी यहाँ पर देते हैं। हमने दिया यहाँ पर 8, 11, 14, 17, 20, ठीक। और फिर डैश 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 कर दिया, ठीक। डैश करने के बाद हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमें इसका सार्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है, हमें सार्वांतर ज्ञात करना है। भाई सार्वांतर क्या होता है इसका, ठीक है ना, सभी के सार्वांतर में सबके बीच का अंतर, ठीक है। और इसका पहला पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं जो इसमें का जो पहला पद होगा वो क्या होगा, ठीक। तो जाहिर की बात है आप लोग कहोगे कि सर पहला पद तो इसका पहला पद क्या निकल कर आएगा, तुम कहोगे सर 2 होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं दूसरा पद क्या होगा, तब आप यहां पर अटक जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा सर दूसरा पद कैसे, तीसरा पद कैसे ना। तो इस तरीके से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से निकालने के लिए हमें एक श्रेणी होती है जिस श्रेणी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें पहला पद ना निकालने के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, ठीक है ना। ये पद निकालने के लिए होता है, ठीक है, पद निकालना, ठीक है।
इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पद को निकालते हैं। पहला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, ठीक है ना, चौथा पद क्या होगा। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पद को निकालना सीखते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखो ये दो कहां से आ गया, पहला पद कितना होगा हमारा 8 होगा, ठीक। आप देखिए कैसे होगा, अब हम रखेंगे इसी फार्मूले पर रख देंगे, ठीक। हमने पहला पद कितना किया, ए किया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, देखो इसको निकालने से पहले हम यहां पर बता दें, A1 इसे कहते हैं, ठीक। कॉमा लगाया, इसे A2 कॉमा A3, ठीक, सबके नीचे A4 A5, ठीक, डैश डैश दिया गया है ना। तो हमें कितना पद निकालना है, जैसे हम कहते हैं पांचवा पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा ना, तो आप निकाल नहीं पाएंगे ना। हमने इसका कहा कि पहला पद बताइए, तो क्या होगा ना, पहला पद निकालना है। तो हमें पहला पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें डी पता करना पड़ेगा, यानी सार्वंतर। अगर हम पहला पद निकालें तो 8 तो निकाल आएगा, हमें डी का जरूरत नहीं है। लेकिन हम अगर दूसरा पद निकालेंगे तो हमें डी का जरूरत पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या होता है ना, तो एक सूत्र होता है आपके पास जिसको हम कहते हैं एनवा पद बराबर, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है, ठीक। ये संख्याएं दी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या पता होता है, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए। जब तक ये सारी चीजें हमें नहीं पता होंगी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें से एन को, अगर हमने पहला पता किया ए बराबर क्या होगा, तुमने कहा सर ए बराबर 8 होगा। सार्वंतर इसका कैसे निकालते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1, ठीक। तो हमारा जो डी बराबर क्या, A2 माइनस A1, यानी A2 से A1 को घटा दो, 11 से 8 को घटा दो, तो कितना आया, 3 आया। तुमने कहा यस सर 3 सार्वंतर निकल आया ना। अब हम कहते हैं कि पहला पद निकालो, तो पहला पद बराबर ना, यानी ए पहला पद हमने 1 लिखा बराबर ना। आप देखो ये पहला पद निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एनवा पद, एनवा एन एनवा, ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने लिखा एनवा पद, ठीक, एनवा पद इक्वल लिखा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र लिखा। अब इसी पर हम रख देंगे, ठीक है, हम रख रहे हैं ना। हमें कौन सा पद निकालना है यहाँ पर, तो ना हमें पहला पद निकालना है, पहला पद निकालना है तो A1 कर देंगे बराबर ना। ए कितना है 8 है हमारा, 8 रहने दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, प्लस एन माइनस एन की जगह 1 है तो 1 माइनस 1 रख देंगे, ठीक। डी हमें पता है, डी कितना निकला है हमारा, 3 निकला है, 3 रख देंगे, ठीक। बस A1 बराबर कितना निकला हमारा, 8 हो गया ना। इससे 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आएगा, यानी A1 बराबर पहला पद कितना निकला, ए निकला, ठीक। यहां से ए निकला, अगर हम इस फार्मूले का यूज करते तो ए बराबर क्या रख देते, ए रख देते, तो 8 निकला, A1 8 निकल आता ना। अब अगर इस फार्मूले से करो चाहे इस फार्मूले से, आना सेम है। A2 निकालना है तो A2 रखो बराबर, A2 बराबर क्या रखना है, हमें कुछ नहीं रखना। ए कितना दिया गया हमारा, ए कितना 8 है, 8 रखा, प्लस डी कितना है हमारा 3 है, प्लस 3 कर दिया, ठीक, बराबर कितना आ गया हमारा 11 आ गया। यानी दूसरा पद कितना है हमारा 11 है। यानी हमें ये चेक करना है समानता श्रेणी सही है कि नहीं सही है। तुमने कहा सर आ गया। अब A3 निकालना है, तीसरवा पद। तीसरवा पद कैसे, ए प्लस 2D, ए प्लस ना, ए कितना है हमारा 8 है, 8 रखा, प्लस 2D है ना, तो 2 इंटू डी कितना है, डी हमारा 3 है, 3 8 प्लस 3 दूनी 6, 8 6 14। ये देखो ये हमारा तीसरा पद, यानी इसका मतलब ये भी ठीक है, 14 है, ठीक। अब A4 निकालेंगे, यानी चौथा पद हमारा सही है कि नहीं सही है, ठीक है। समांतर श्रेणी में पद कैसे निकालने हैं ये आपको समझा रहा हूं कि हाउ कैन आई फाइंड पद, ठीक है ना, वो पद हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। A4 निकालना है तो 8 लिखो, प्लस क्या करना है 3D का इस्तेमाल करना है, 3 इंटू डी कितना है 3 है, 3 3 का 9, 9 8 17। इस तरीके से हम पद निकालना सीख गए ना।
ये हो गया हमारा पद निकालना। और जो सार अंतर निकालना होता है वो क्या होता है कि दिए हुए पद से पूर्व पद को घटा दो ना। दिए हुए जो पद दिया गया उसमें के क्या है, जो सेकंड पद है उससे पहले वाले पद को जब हम घटाते हैं तो जो संख्या हमारी प्राप्त होती है, ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, सार अंतर कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, सार अंतर। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज समझ में आएगा कि हम सार अंतर कैसे निकाल सकते हैं, अनुपात पद कैसे निकाल सकते हैं। तो ना, तो इसके बारे में धीरे धीरे आगे को बढ़ते चल रहे हैं और आपको बताते हुए चल रहे हैं। इसको नोट कीजिए, अब आगे बताते हैं इसकी। आप देखो दोस्तों, ठीक है ना, आप देखो क्या है कि ये जो हमने सूत्र लिखा भी यहाँ पर, ए लिखा, ए प्लस डी लिखा, ए प्लस 2d लिखा, ए प्लस 3d लिखा, ठीक, ये सारा आया कहां से, ठीक है ना। इसमें और कुछ हो सकता है, ठीक ना। इस तरीके से डॉट डॉट जितने भी आते रहेंगे, ठीक है ना। ये सूत्र हमें मिला कहां से, कहां से मिला, कुछ नहीं किया हमने। देखो A1 प्लस A1 लिखा, ठीक, कामा A2 लिखा, कामा A3 लिखा, कामा A4 लिखा ना, डैड 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 एनवा पद तक कर दिया। कितने पद तक, एनवा पद तक, ठीक ना। यहाँ पर एनवा पद ही रहने दो, ठीक है, डैड डैश कर दिया। अब हमें ना, अब देखो हमें पहला पद निकालना है, ठीक है ना। पहला पद निकालना है तो हम पहला पद निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, पहला पद निकालना है हमें, पहला पद निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, पहला सूत्र ना, ना पहला पद निकालने के लिए कोई सूत्र ना, पहला पद निकालने के लिए हमें तो पता है कि भाई A1 होता है, हमने A1 कर दिया, ठीक। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो पहला पद निकालने का जो ट्रिक है वो है A प्लस n माइनस 1d, ठीक। अब इसका सार्वंतर हमें पता होना चाहिए ना, जब तक सार्वंतर नहीं पता हम निकाल नहीं सकते ना। तो ये जो 2 दिया गया है 1, इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा ना। इस सार्वंतर को हमें सबसे पहले समझना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालना सीख जाते हैं, तब हमारी चीजें क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारा आसान हो जाता है जब ये चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव आती है ना, और प्रोग्रेसिव आती हैं तब ये चीजें हमें समझना आसान हो जाता है। देखो हमने दिया 17, 14, 11, ठीक, इतना दिया। और इसके बाद हमने दे दिया आपको को कि डॉट 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 27वां पद ज्ञात कीजिए, 27वां पद निकालिए। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों कर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सर, आपने बताया था कि अगर पहला पद निकालना हो तो ए का प्रयोग करते हैं, अगर दूसरा पद निकालना हो तो ए प्लस डी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर 27वां पद निकालना हो तो क्या प्रयोग करते हैं, हाँ तुमने कहा अच्छा 27वां पद निकालना है तो ए एन बराबर ना। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, इसमें क्या फाइंड करेंगे, हमें किस किस की चीज की जरूरत है, सूत्र में पता है कि एनवा पद बराबर सूत्र क्या होता है, बराबर ए प्लस एन माइनस 1d होता है। तो हमने कहा हाँ भाई इतना तो होता है। तुमने कहा सर ए भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, तो हमने कहा आसान है, ए निकालो, इसे ए कहेंगे। तो ए बराबर 17, डी कैसे निकलता है, A1 A2, तो डी बराबर A2 माइनस A1 कर देंगे और बराबर कर देंगे, यानी कि A2 कितना है 14, 14 में से 17 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 से 17 को घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आ गया। तुमने कहा हाँ सर ये तो आ गया ना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें कौन सा पद निकालना है, एनवा पद निकालना है ना। एनवा पद निकालना है तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसको कुछ भी करना है नहीं, डी निकाला, अब यहीं पर रख दो। हमें कौन सा पद, 27वां पद निकालना है तो A27 इक्वल कर दो, ए कितना है आपका 17 है, 17 लिखो, प्लस एन कितना दिया गया है
से एन दिया गया है 27 माइनस 1 कर दिया। डी कितना दिया गया हमारा, माइनस का 3 निकला है। आप देखो 17 बचा, 27 से 1 गया हमारा, कितना बचा 26 बचा, माइनस इंटू माइनस का 3 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 इंटू 3 6 जा 8 हो गया। अब 3 का 2 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा ना, और 6 और 1 7, ठीक, माइनस ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें से इतना घटा दो, 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी 27 बराबर 61, यानी 27वां पद हमारा 61 होगा। इस तरीके से हमने 27वां पद निकाल लिया। ठीक, कौन से फार्मूले से, nवां पद बराबर जो हमारा फार्मूला लगता है, इसके अकॉर्डिंग हम उसका 27वां पद निकालते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, अब इसको नोट करो, अगला एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं आपको कि इस तरीके से हम कैसे nवां पद निकालते हैं। ठीक है, किसी भी चीज दिए हुए पार्ट का nवां पद कैसे निकालते हैं। चलिए यहां पर हम आपको देते हैं 2 6 10 14 और यहाँ पर हम आपको दे देते हैं 18, कामा 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 कर दिया। nवां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक हम 27वां पद निकाले थे, अब हम nवां पद ही निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे आप लोग, ना तो कोई टेंशन की बात है, प्रोसेस वही है सेम। a बराबर कितना निकला हमारा 2 निकला। ठीक, अब हमें d निकालना है, सार्वंतर निकालना है, 6 से 2 को घटा देंगे 4 आ जाएगा। तुमने कहा हाँ सर, बस कुछ नहीं, nवां पद निकालना है तो nवां पद बराबर सूत्र लगाओ। nवां पद बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। हमने कहा हाँ ठीक है। अब a कितना है हमारा 2 है, प्लस n हमें पता नहीं है, और d कितना है 4 है, हमने 2 लिखा, प्लस 4n माइनस 4 करा, 4 में से 4 गए, माइनस का 2 बचा, और प्लस 4n बचा, 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो 1 माइनस n बचा। ठीक, यानी nवां पद कितना आया, यहां पर रहने तो इतना ही आया, ऐसे लिख दे, nवां पद बराबर 4n माइनस 2। तो nवां पद 4n माइनस 2 निकला। इस तरीके से हम nवां पद निकालना सीखते हैं। तो आशा है दोस्तों आज आपको समझ में आएगा कि हाउ कैन आई टेक, क्योंकि हाउ कैन आई सोल्व द एनी क्वेश्चन व्हिच फाइंड nवां पद, ना तो हम किस तरीके से nवां पद फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर यू।